हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस क्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव दैट √2 इज़ इर्रेशनल नंबर। उसके बाद एक और क्वेश्चन है 3√2 इज़ ए इर्रेशनल नंबर। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहले हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर के बारे में मैंने तो आप लोगों को बताया है कि इर्रेशनल नंबर बोलते किसको हैं। तो इर्रेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो कि p/q के रूप में नहीं लिखा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन में आते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? इसका सॉल्यूशन में पहले हम लोग लिखेंगे कि पहले ना हम लोग √2 को एक रैशनल नंबर मानेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं लेट अस सपोज दैट √2 is a rational नंबर। ठीक है, और रैशनल नंबर के बारे में तो जान ही रहे हैं जो कि p/q के रूप में लिखाएगा, है ना। और इसके आगे लिखेंगे एंड √2 इज इक्वल टू a/b। जैसे हम लोग p/q लिखते थे तो यहाँ पे a/b ले रहे हैं। ठीक है, वेयर a and b are any two integer and b not equals to 0। यानी हमारा b जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अब हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा √2b। तो क्या लिख सकते हैं, चलिए b√2 लिख देते हैं। b√2 इज इक्वल टू a हो गया। अब क्या करते हैं कि हम लोग ना इस दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर दोनों साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा b√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। ये हो गया। इसका क्या हो जाएगा b²। और √2 का स्क्वायर क्या होता है, तो √2 इंटू √2 यानी हमारा 2 के बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू a²। ठीक है, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 2। क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो यानी a² किससे डिविजिबल है 2 से है। तो a² इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट कैन ऑल्सो, अगर सिर्फ a भी रहेगा तो भी तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। एंड इट कैन ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इट कैन ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। कौन? इट कैन ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 a। ठीक है, यानी a हमारा डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो लिखते हैं, अब क्या करते हैं ना कि a को हम लोग लेट करते हैं। तो a को लेट करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, ये हमारा a का वैल्यू को लेट किए हैं। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। यानी इक्वेशन 1 में हम लोग a का वैल्यू को पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, तो इक्वेशन 1 है हमारा b² इंटू 2 और a² था इधर। तो a² के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2c का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं तो b² इंटू 2 इज इक्वल टू 4c² इज इक्वल टू b² इज इक्वल टू 4c² डिविजिबल बाय 2। खत्म हो गया, क्या आ गया 2। तो यानी b² इज इक्वल टू 2c²। ठीक है, अब सेम चीज़ उसी तरह, अब क्या अगर 2b² को डिविजिबल कर सकता है तो हो जाएगा। तो लिखते हैं इसलिए
यानी देयरफॉर बी स्क्वायर इज divisible by 2 and it can said that b is also divisible by 2, यानी b भी हमारा 2 से डिविजिबल हो गया। अब देख ये रहे हैं कि हमारा a स्क्वायर भी था तो 2 से डिविजिबल था और b स्क्वायर भी है तो 2 से डिविजिबल, तो क्या दोनों का कोफैक्टर सेम हो गया? दोनों का कोफैक्टर सेम हो गया, तो लिखते हैं इसलिए एंड दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन and this is a contradiction to the fact that a and b कोफैक्टर। ठीक है, यानी ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि a और b दोनों सेम कोफैक्टर होगा, तो इसलिए हम लोग जो सपोज किए थे वो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो गया, यानी जो हम लोग सपोज किए वो हमारा गलत हो गया। तो लिख देंगे लास्ट में हैंस √2 cannot be expressed as p by q, or it can be said that √2 is irrational नंबर, यानी √2 हम लोग का क्या है? इरेशनल नंबर है, प्रूफ हो गया। अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं।